तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। तो ऊपर में हम लोग 1 माइनस कोस एक्स का उपयोग करेंगे और नीचे 1 प्लस कोस एक्स का उपयोग करेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े 1 प्लस कोस 2x का, लेकिन यहाँ पे केवल 1 प्लस कोस एक्स, और पढ़े 1 माइनस कोस 2x का, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस कोस 2x। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन फॉर्मूला क्या चाहिए 1 माइनस कोस एक्स का। तो 1 माइनस कोस एक्स का, इधर 2 गुना में तो उधर जाके भागाम हो जाएगा, ये 2 थीटा के गुना में उधर जाएगा तो थीटा का भागाम होगा। तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे x/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। उसके बाद 1 प्लस कोस 2x, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन चाहिए क्या, चाहिए 1 प्लस कोस एक्स का। तो ये 2 थीटा के गुना में तो इधर आके थीटा के भागाम हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x/2। तो उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। उसके बाद 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो e2 से e2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 और बटे में कोस स्क्वायर x/2 और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटे कोस थीटा हो रहा है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा की जगह टेन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कोस थीटा हो रहा है, तो टेन थीटा दोनों पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर और थीटा की जगह पर x/2 और यहाँ पे dx। और एक बात इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। टेन एक्स का फॉर्मूला होता है लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए टेन स्क्वायर एक्स को दूसरा चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो देखिए इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, और ये प्लस में इधर आके माइनस में, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, और इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स के जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे x/2 माइनस 1 और यहाँ पे dx माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x x, उसके बाद x गुणाम जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे में। तो x से गुणाम देखिए यहाँ क्या x/2, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 गुना x। तो गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, मतलब x के गुणाम क्या है 1/2। तो x के गुणाम जो उसको कहाँ लिखेंगे 1/2 को नीचे माइनस, फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे प्लस से। तो 1/2 है, हम सबको पता है जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है ऊपर। तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10x/2 हो जाएगा और माइनस x और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। यहाँ आप देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग पढ़े थे 9th 10th में a/b लिखे और d/c लिखा दे। तो ये दोनों जैसा उसको इसे लिखेंगे, लेकिन अगर ये दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों पलटी मार देगा। यहाँ पे d/c है तो यहाँ पे c/d हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार की ये जैसा लिखा तो उसको इसे लिख दिए, इसको ऊपर ले दिए, इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो पलटी मार देगा। तो 2 ऊपर चले गया और 1 नीचे आ गया, तो नीचे में 1 का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम लोग 10x/2 माइनस x प्लस c लिख दिए।